तो आप लोग बना लो। आज मैं आपको समझाता हूँ कि असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। देखो काम क्या करना है वो सुनो आप लोग। नोट पैड पे आप लोग फाइल सेव करते हो? सब लोग नोट पैड पे फाइल सेव करते हैं कभी आप लोग? किसमें सेव होती है फाइल, जानते हो आप लोग? नोट पैड पे आप जो फाइल सेव करते हैं वो किसमें होती है? .txt। हाँ, नोट टी एक्स टी पे होती है, याद है? तो आप नोट पैड पे कभी भी फाइल सेव करना, वो फाइल हमेशा डॉट टी एक्स टी पे होती है। ये पॉइंट सबको पता है ना? अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ फाइल। देखो मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे, मान के चलो यूजर नाम की, यूजर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैंने फाइल का नाम क्या रखा? यूजर डॉट टी एक्स टी। देखो दिख रहा है सबको नीचे फाइल टी एक्स टी, और इसमें नाम डाल दिया मैंने, इस डाल दिया पी एन, इन्फोसिस, ग्वालियर, जो नाम डालना आपको डाल दो। ग्वालियर, ठीक है। हमने एक बनाई फाइल यूजर डॉट टी एक्स टी नाम से। अब मुझे बताओ, इस टी एक्स टी फाइल को अपन नोड जेएस से रीड कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि नोड कौन सी फाइल को रन करता है? जेएस वाली फाइल को। और ये जो फाइल है वो है डॉट टी एक्स टी, तो इसको रीड कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। किसी जरूरत पड़ेगी? एक पैकेज की, फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम एक पैकेज, फाइल हैंडलिंग जिसको आप लोग बोलते हो, उसी की पैकेज की हमें नीड होगी। उस पैकेज की मदद से हम डॉट टी फाइल को रीड कर सकते हैं। हैं? देखो कैसे। तो हमने बनाई एक फाइल। सबसे पहले आप एक काम करो, सब लोग एक बनाओ फाइल, एक बनाओ फाइल यूजर डॉट टी नाम से। सब बना लो फाइल एक यूजर डॉट टी। बन गई सबकी फाइल? बना ली सर। ठीक है, इसमें लिख लो पीएन फोर्सेस ग्वालियर, इस तरीके से। हो गया? अब देखो, अब इसके बाद एक हाँ जी फाइल सर। और बनाओ। फाइल, एक फाइल और बना लो, फाइल सिस्टम डॉट जेएस। एक फाइल और बना लो सब लोग, फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से। फाइल सिस्टम डॉट जेएस। ठीक है, हमें इस फाइल को रीड करना है, तो हम यूज करेंगे फाइल सिस्टम डॉट जेएस पे। अब फाइल सिस्टम डॉट जेएस पे आके हमने क्या किया? देखो, जो फाइल सिस्टम पैकेज को रिक्वायर किया, जो फाइल सिस्टम पैकेज है नोड जेएस के अंदर, उसको हमने रिक्वायर किया। ठीक है, और इस एफ में उसको हमने स्टोर कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस फाइल सिस्टम के पास कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, हमें एक फंक्शन चाहिए होगा रीड फाइल करने के लिए, जो इस फाइल को डॉट टी फाइल को रीड कर सके। ठीक है, इसको रीड कर सके, तो वो मुझे फंक्शन इसी फाइल सिस्टम के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, देखो अब मैं रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे लिखा नोड मोन। देखो, अब जिनने लास्ट क्लास नहीं ली थी वो नोड मोन नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं नोड से कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग अब यूज करते हैं नोड मोन का। इसलिए आप वीडियो कवर कर लो, है ना, वो जरूरी है। नोड, फिर फाइल का नाम f.js।
अब देखो जब हमें कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है, देखो सब यहाँ पे देखें, देखो देखो देख पा रहे, देखो अपेंड फाइल, एक्सेस दिख रहा है हमें इसमें रीड। अब देखो एक चीज देख रहे हो आप लोग, इसमें एक चीज देखो, देखो जो लगा है सिंक, सब देखो दिख रहा है SYNC सिंकोनस। इसमें दो टाइप के फंक्शन दिए हैं, एक सिंकोनस, एक आसिंकोनस। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, सिंकोनस वाले आसिंकोनस वाले। ठीक है, क्लियर? वो आप लोग बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कौन सा हम नोड जेएस के अंदर यूज करें। हमने आपको एक कहानी भी सुनाई थी रेस्टोरेंट वाली, ठीक है, वही कहानी का टॉपिक आने वाला है इसमें। तो मैं नीचे आया, नीचे आया, अब देखो यहाँ पे सब लोग, देखो ये दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये दो फंक्शन, एक दिख रहा है रीड फाइल, एक दिख रहा है रीड फाइल सिंक, सिंक मतलब सिंकोनस, और एक है सिंपल रीड फाइल, वो है आसिंकोनस। ठीक है, एक है रीड फाइल सिंक सिंकोनस, और एक है रीड फाइल। जो रीड फाइल वाला है ना, ये रीड फाइल ओनली, ये है सिंकोनस वाला, आसिंकोनस वाला। ठीक है, और जिसके आगे सिंक लिखा है वो है सिंकोनस। तो हमें यही समझना होगा कि डिफरेंस क्या होता है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में, और हमें नोड जेएस के अंदर कौन सा यूज करना चाहिए, और नोड जेएस किस पे डिपेंड है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब मैं इसको नीचे करता हूं थोड़ा, इसको यहां बंद किया। हाँ, अब देखो हमने अब लिखा एफ डॉट, कौन सा यूज करें अभी, रीड फाइल वाला। अपन यूज करते हैं कौन सा, रीड फाइल, मतलब आसिंक्रोनस वाला। क्लियर? अब इसके अंदर हमें क्या देना होता है, डायरेक्टरी नेम हाइपन हाइपन, देखो देखो लिख क्या रहा है, देखो क्या क्या देना होता है, पाथ देना होगा, दिख रहा है पूरा। और फिर कोड को चेंज करने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे, देखो दिख रहा है पूरा कोड, है ना। और इस पूरी फाइल का मुझे पाथ देना होता है, इस पूरी फाइल का। तो मैं यहाँ से पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला पूरा पाथ। चुटा देता हूँ, सीधे यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो ये समझाता हूँ, देखो सब लोग, हमने यहाँ पे लिखा रीड फाइल, और फिर लिखा डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम तो आप जानते ही हो क्या होता है ना, सब लोग डायरेक्टरी नेम तो पता ही सबको। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फाइल का नाम, यूजर डॉट टी एक्स टी। फिर UTF-8 क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब जो रीड फाइल है ये क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन देगा। तो अब इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक अगर एरर आती है तो हम एरर करेंगे थ्रो यहाँ पे, और अगर एरर नहीं आती तो इसमें डेटा आउट किया जाएगा, और यहाँ पे हम इस डेटा को प्रिंट कराते हैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा, मैंने रीड फाइल से कहा, जो रीड फाइल फंक्शन है मैंने इससे कहा कि आप जाओ, किसके पास जाओ, यूजर डॉट टी एक्स टी के पास जाओ, यहाँ पे वहां से डेटा को रीड करके लाओ। ठीक है, रीड फाइल की मदद से इसको रीड करके लेके आओ, और रीड करने के बाद आप इस डेटा में स्टोर कर दो, और फिर इसी डेटा को हमने क्या करा दिया, यहाँ पे कंसोल करा दिया। और ये तरीका कौन सा है, असिंक्रोनस, जिसमें कॉल बैक फंक्शन चलता है ना, दो पैरामीटर देने पड़ते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं और देखता हूं हमें आउटपुट में क्या मिलता है,
जो हम पढ़ चुके थे डायरेक्टरी नेम। देखो प्रिंट हो क्या आ गया, पी एन इन्फोसिस ग्वालियर, सिंपल। पहले क्या किया इसने, रीड फाइल से क्या हुआ, रीड फाइल क्या करेगा, डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करेगा। तो पहले मैंने पाथ सेट किया, डायरेक्टरी नेम से जाकर ढूंढेगा पाथ, ये फाइल को ढूंढेगा। यूटीएफ-8 क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ पे यूटीएफ-8 ना यूज करूं, देखो ये यूज नहीं कर रहा हूं, तो अब देखना किस तरीके से आएगा यहाँ पे कोड लिखा हुआ। देखो देखो दिख रहा है, बाइनरी में आ गया। देख पा रहे हो सब लोग, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में आ गया, ठीक है। यस सर। और हमें चाहिए सही फॉर्मेट में, तो हम किसका यूज करेंगे, क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, पहले आप लोग इतना नोट सर करो, फिर हाँ जी। सर ये सर एफ डॉट रीड फाइल जी सर दोबारा बताना कैसे, मतलब क्या करके आप क्या कॉपी पेस्ट किया था। ये देखो, ये नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, ये एक फंक्शन देखो, जो है ना एफ एस, ये फाइल सिस्टम एक पैकेज है, इस पैकेज रिक्वायर किया, फिर ऐप में स्टोर कर लिया। ओके सर। अब एफ इसके अंदर एक रीड फाइल नाम का फंक्शन है, जो हमारी डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करेगा, ठीक है ठीक है। अब इस फाइल को रीड कैसे करेगा, उसके लिए सर। डाटा नेम दिया, फाइल का नाम दिया, डायरेक्टरी ठीक है, नेम से। फॉर्मेट दिया, रीड करने के बाद डेटा में स्टोर कर देगा वो, ठीक है, नोट कर लो। हमें मेन क्या करना था, डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करना था, हम डायरेक्ट कर नहीं सकते नोड जेएस से, तो हमने क्या किया, नोड जेएस का एक पैकेज यूज किया, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर एक फंक्शन है रीड फाइल नाम का, रीड फाइल दिख रहा है, और ये जो फंक्शन है वो आसिंक वाला फंक्शन है ये, ठीक है, आसिंक, आसिंक वाला फंक्शन है ये रीड फाइल। तो इस रीड फाइल ने क्या किया, इसने कहा कि भाई पहले मुझे पाथ दो, हमने पाथ दे दिया। फिर इसने कहा कि किट फॉर्मेट सही करो, तो हमने यूटीएफ कर दिया। फिर जब फाइल को रीड करके आएगा ना, तो इस डेटा में स्टोर कर देगा, और डेटा को हमने कंसोल कर दिया। समझ आया, रन करके देखो आप लोग। फिर क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन तो आया नहीं होगी इसमें, डन सर। हो गया। यस यस सर हो सर। गया। हाँ, तो रीड हो गया, आ गई फाइल। अब आता है मेन क्वेश्चन, यस सर। यस तो सर। सिंपल रीड हो के आ गया, है ना। अब आता है देखो मेन क्वेश्चन। तो अब मुझे अब बताना, आप लोग लिखना नहीं, पहले बताना। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, पहले पहले ये प्रिंट होगा, ये वाला कोड, कि पहले ये प्रिंट होगा हेलो ग्वालियर, दोनों में से कौन पहले आएगा। सर वाला आएगा सर, डायरेक्टरी वाला, टेक्स्ट वाला पहले आएगा, उसके बाद हेलो वाला आएगा। बाकी लोग, यस सर, यूजर्स सर डॉट टीएक्सटी वाला आएगा पहले। पहले क्या आएगा,
रन करके देखो आप लोग, यूजर रन करो, बताओ आउटपुट क्या आ रहा है। पहले DNS हेलो आ रहा है, ग्वालियर। हेलो पहले आ रहा है। क्या आ रहा है पहले? हेलो ग्वालियर। सोचो कैसे आ रहा होगा ये। हेलो वाली पहले कैसे आया, जबकि कोड तो ऐसा चल रहा है ना हमारा। पहले ये 4 पे आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा कोड के, तब 8 पे आएगा, है ना। प्रोसेस तो यही है ना कोड चलने की। तो उसने हेलो वाले प्रिंट कैसे कर दिया पहले? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सब लोग को समझ में आ रहा है? हेलो वाले प्रिंट पहले कैसे हो गया, जानते हो? हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक कहानी याद होगी, रेस्टोरेंट वाली। रेस्टोरेंट में दो लोग खाना खाने गए, सुनाई थी क्या कहानी? कहानी आप लोगों को बताएं, सुनाइए कहानी याद ही क्या, दो लोगों वाली, रिप्लाई दो तो। यस सर। बाकी लोगों को, स्नेहा, विशाल, अभिषेक, अंश, राजपूत, आप लोग कहानी याद है? रजत, नहीं सर। नो सर। कौन सी कहानी एक्चुअली याद नहीं आ रहा। चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। चलो, एक दूसरे को कौन कौन जानता है इसमें? रजत अग्रवाल, स्नेहा को जानते हो ना? हाँ, चलो ठीक है। अब मान के चलो रजत, आप स्नेहा से मतलब बहुत दिन से नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिन से आप लोग मिले नहीं हो, तो आपने मतलब मिले नहीं, और आप दूसरे में आपस में लड़ाई चल रही है, मान के चलो झगड़ा हो गया, लड़ाई चल रही है, सिंपल। और आप दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, मान के चलो। अब उसी रेस्टोरेंट में आप गए थे, उस रेस्टोरेंट में स्नेहा गई थी। तो स्नेहा पहले पहुंच गई थी, और स्नेहा ने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर दे दिया। स्नेहा ने जो ऑर्डर दिया था उसमें दिया था डोसा, चाउमीन, ठीक है, और इडली, 3 आइटम दिए थे स्नेहा ने। और फिर थोड़ी देर बाद उसी रेस्टोरेंट के अंदर रजत आ गया, और रजत ने सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, ठीक है, उसी रेस्टोरेंट के अंदर। तो रजत ने स्नेहा को देखा और स्नेहा रजत को देखा, तो दोस्ती तो है नहीं आपस में, झगड़ा है। तो अब दोनों अपने बैठे आराम से चेयर पे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि रजत की कॉफ़ी आ गई पहले। अब ये चीज़ स्नेहा ने देख ली। स्नेहा ने सोचा कि मैंने यहाँ पे आधे घंटे से बैठी हूँ रेस्टोरेंट में, मैंने पहले ऑर्डर दिया और मेरा लेके नहीं आया ये वेटर, इसका ले आया, ऊपर से लड़ाई चल रही है, इसका क्यों नहीं आया पहले, मेरा लेके क्यों नहीं आया? तो इसने वेटर को बुलाया, स्नेहा ने वेटर से कहा मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठी हूँ, तो आप मेरा लेके नहीं आए, आप उनका ले आए पहले। तो वेटर क्या बोलता है, ऐसा होता है भी हम लोग के साथ में। तो वेटर क्या बोलता है कि मैम उसकी सिर्फ एक कॉफ़ी थी, तो वो हार रेडी हो गई, और आपका 3-4 आइटम है तो बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो अब इसने बोलती मुझे नहीं पता, अब मैं यहाँ पे आधे घंटे से बैठी, आप मेरा लेके क्यों नहीं आए पहले? तो वेटर यही समझाएगा ना कि मैम आपके आइटम ज़्यादा हैं तो टाइम लग रहा है, सर की एक कॉफ़ी थी तो उनकी हार रेडी होगी, मैंने ला कर उनको दे दी, और अगर कॉफ़ी वहाँ पर रख दूंगा तो वो ठंडी हो जाएगी अगर आपके बाद लेके आया हूँ तो यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे वेटर ने क्या देखा, जो शेफ था वो बना रहा था खाना। अब शेफ ने क्या देखा कि स्नेहा का 3-4 आइटम है, इनको बनाने में टाइम लगेगा, और कॉफ़ी हाल बन गई तुरंत। तो शेफ ने कॉफ़ी रेडी करके दे दी इसने उसको, वेटर को, और वेटर ने रजत को दे दी, ठीक है, समझ में आ गया? और शेफ ने क्या कहा, शेफ ने कहा देखो यार ये चीज़ें बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक कॉफ़ी रेडी होगी 2 मिनट में, तुम कॉफ़ी ले जाओ। शेफ ने क्या कहा कि ये खाना बनने में, ये जो उसने 3 आइटम दिए इनको बनने में टाइम लगेगा, कॉफ़ी रेडी होगी तो कॉफ़ी ले जाओ तुम। आ रही बात समझ में? तो वही सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। अब आप सोचो, यहाँ से कोड चलेगा, रीड फाइल पे आया कोड, फिर जाके वो डायरेक्टरी नेम में ढूंढेगा, डायरेक्टरी नेम ढूंढेगा पहले, फिर जाके ये फाइल ढूंढेगा सब लोग, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद फिर इसमें स्टोर करेगा, फिर ये प्रिंट होगा, ये प्रोसेस होगी। पहले डायरेक्टरी नेम में जाएगा,
फिर फाइल में जाएगा, फिर रीड करेगा, फिर इसमें स्टोर करेगा और फिर प्रिंट करेगा। सब लोग यही तो कहानी होगी, बोलो। Yes, sir. हाँ टाइम लग रहा है। तो अब इस रीड फाइल, जो रीड फाइल जो आसिंक है ना, इसने क्या देखा, इसने क्या, ये प्रोसेस लंबी है, हमें टाइम लगेगा, तब तक हम इसको क्यों वेट कराएं, हेलो ग्वालियर को हम क्यों वेट कराएं। तो अब इसने कहा देखो हमें तो टाइम लग रहा है, रीड फाइल ने कहा रन हमें टाइम लगेगा, आप एक काम करो तब तक इसको आप प्रिंट करा दो, मेरे चक्कर में ये वेट क्यों करे। समझ आ गया। तो ये कहानी होती है आसिंक के अंदर, समझ आ गया। जिसका ऑर्डर पहले आ गया उसको पहले दे दिया। अब मान के चलो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो दूसरे को, अब मान के चलो रजत ने स्नेहा को मैसेज भेजा, अब मान के चलो मैंने भी रजत को मैसेज भेजा, तो मेरा मैसेज तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि रजत का मैसेज स्नेहा के पास जा रहा है, स्नेहा रजत के पास जा रहा है, मेरा मैसेज तो होल्ड हो गया है ना। चैट एप्लीकेशन देखिए आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी की रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होती। नोड जेएस के अंदर यही तो खासियत है कि आपकी रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होगी कहीं से कहीं तक, ठीक है। वो खुद देख लेगा, या इसको डेटा लाने में ऐसे एपीआई होती है, एपीआई, एपीआई समझते हो, अभी आगे चल के सीखोगे तब समझाऊंगा। तो अभी तो यहाँ पे इतना समझ आ गया, रीड फाइल ने क्या देखा कि इसको रीड करने में मुझे काफी टाइम लग रहा है, तो उसने कहा कि भाई तब तक आप आगे की चीजों को प्रिंट कर दो। ये कहानी होती है किसके अंदर, आसिंक में, ठीक है। आस जिसको अपन आसिंक्रोनस बोलते हैं, ठीक है, इसमें पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। अब एक कहानी आती है सिंक्रोनस वाली, तो वो भी समझ लो, तो आपको डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये कहानी देखो सिंक्रोनस वाली, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो इतना, इसको बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, लिख लेना है इसके ऊपर आसिंक, और ये है सिंक नीचे वाला। अब देखो इसमें क्या आएगा, पहले पहले फिर पहले देखो, अब इसमें कोई पैरामीटर पास भी नहीं होते, ना कोई कॉलर फंक्शन होता, सिंपल है बिल्कुल। देखो ये रीड फाइल सिंक लिखा है, सिंक, ये सिंक वाला है। तो अब ये क्या करेगा, रीड करके लेके आएगा, इस डेटा में स्टोर कर देगा, इस डेटा को अपन कंसोल करेंगे और फिर हेलो ग्वालियर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो इसमें आउटपुट क्या आएगा, पहले देखो, देखो क्या है, पहले पहले दिख रहा है पी इन्फोसिस ग्वालियर फिर हेलो ग्वालियर। सोचो, मतलब इसने रीड फाइल, इसने सिंक ने क्या किया, Yes, sir. पहले डायरेक्टरी नेम ढूंढी, फिर फाइल ढूंढा जाके, फिर फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद डेटा में स्टोर किया, और बेचारा तब तक ये हेलो ग्वालियर बैठा रहा। अगर मान के चलो रेस्टोरेंट में, अब रजत वेट करता, रजत मेरे वेटर को बोलेगा अरे वेटर कॉफी लेके आओ यार, अब वेटर बोलता है नहीं सर स्नेहा का पहले ऑर्डर है उनका लेके आएंगे। अब रजत यहाँ पे भी कहेगा कि यार मेरे तो ये कॉफी है हाल रेडी हो जाएगी वो, अब वेटर कहेगा नहीं 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 पहले स्नेहा का खाना आएगा पहले। तो अब यहाँ पे रजत को गुस्सा आएगी, रजत कहेगा चलो यार कहीं और रेस्टोरेंट में चलते हैं, क्योंकि एक कॉफी के लिए आधे एक घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा सही है, आसिंक कि सिंक, बताएं, आसिंक्रोनस कि सिंक्रोनस। आसिंक बाकी लोग समझ में आ गया ना, आसिंक्रोनस। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। यस सर। चलो सर अब ये नोट, हाँ जी सर बट जो प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रही है वो इम्पोर्टेंस भी तो ज्यादा हाँ रखती है, तो नहीं, उसको वो ज्यादा यहाँ सही पे होना इम्पोर्टेंस चाहिए वाला, ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस वाली जैसे कहानी नहीं है। अगर वो टास्क बड़ा है, हम्म, टास्क जैसे बड़ा है हाँ वो, बोलो बोलो बोलो। तो उसको हाँ उसको उसको पहली प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। नहीं, ये देखो यहाँ पे पॉइंट दूसरा है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें आपको एक वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट के अंदर डेटा आउट क्या आ रहा है बैक एंड से, ठीक है।
है ना, डेटा उठ के आ रहा है Yes, बैक एंड sir. से, उठ के आता है ना डेटा बैक एंड से। अब मान के चलो एक होम पेज पे डेटाबेस के अंदर कई टेबलों से डेटा उठ के आ रहा है। जब एक वेबसाइट लोड होती है ना, तो उस पे कई टेबलों का डेटा उठ के आता है, ऐसा नहीं एक का आ रहा हो। जैसे ये वेबसाइट है, मान के चलो ये एक डेटा है, मैंने बना दिया डेटा, देखो यहाँ पे ये डेटा, ठीक है। अब ये डेटे है ना, डेटा सारे ये डेटा बने हुए हैं। अब इस डेटा को हमें इस वेबसाइट में लोड करना है इसके अंदर, ठीक है। जैसी वेबसाइट मैंने चालू की, अब ये एक टेबल ये होगी, एक टेबल ये होगी, एक टेबल ये होगी, एक टेबल ये होगी, ठीक है। अब उसने देखा, अब इसने देखा यहाँ पे जो अपन आसिंक की यूज करेंगे, अब इसने कहा इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है डेटा लेने, और नीचे वाले में डेटा कम था, तो अब वेबसाइट लोड होनी है, तो वो क्या कर देगा, अब इसमें टाइम लग रहा है ना, तब तक वो कहे एक काम करो इसको आप लोड कर दो, तब तक वो यहाँ पे इसको लोड कर देगा, है ना। अब इसके बाद इसने कहा कि चलो ये तो लोड हो गया, तब तक इसका भी आ गया, तो वो इसको लोड कर देगा हाल तुरंत। मतलब अब ऐसा नहीं है कि अब वेबसाइट लोड हो रही है, अब मान के चलो ये जब तक लोड नहीं हो जाएगी तब तक नीचे वाला पार्ट लोड ही नहीं हो रहा, वो घूम ही रहा है। फेसबुक चलाते हो कभी, आप देखना स्क्रॉल करते नीचे, तो वो नीचे लोड होता है, जैसे लोड होता जाता है वैसे वैसे में दिखाता जाता है ना। तो वहां पे बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, यहाँ हमारा टाइम बचा रहा है। मान के चलो आप वेबसाइट के अंदर आप नीचे कुछ कंटेंट पढ़ना चाह रहे थे, मान के चलो एक वेबसाइट होती है, उसमें आपको नीचे कुछ नोटिफिकेशन पढ़ना है, मान किसी ने आपको फोन करके कहा कि यार आप उस वेबसाइट जाओ, उसमें नीचे जाके नोटिफिकेशन होगा, जाओ जल्दी पढ़ो, जाके जल्दी अप्लाई करो। अब ये नोटिफिकेशन तो तब आएगा ना जब ऊपर तक लोड हो जाएगा पूरा सब कुछ। अब नहीं, ऊपर वाला डेटा लोड ही नहीं हो पा रहा है, कुछ पंगा हो गया उसके अंदर, तो नीचे वाला सब बंद हो गया। जैसे देखो और एग्जाम्पल समझो, जैसे ये हवाल मैंने यहाँ से कुछ गलती कर दी, मैंने यहाँ सी हटा दिया, ठीक है, मांग चलो अपन ने ये गलती कर दी, सी हटा दी इसमें से, तो अब देखना ये console.log काम ही नहीं करेगा। देखो एक वाला पॉइंट ही समझो उसमें, आसिंक में यही तो फायदा है। आसिंक जितना जब चैट एप्लीकेशन चलाते हो ना, जो मैसेज चैट करते हो, सारी चीजें सब इसी पे डिपेंड है। अब सोचो गूगल पे, फोन पे, एक ही टाइम पे कितने लोग ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, कितने लोग रुपए निकाल रहे, कितने लोग भेज रहे होंगे, अगर वहां पे रिक्वेस्ट होल्ड होने लगेगी तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो मैंने सीएलएस किया, देखो अब मैंने इसमें एरर रख दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ एरर को, अब देखना क्या होगा, देखो एरर आ गई, देखो एरर आ गई तुरंत, क्या एरर आ गई, देखो कह रहा ना रीड फाइल सिंक इज नॉट अ फंक्शन, आ गया एरर। अब इसके चक्कर में क्या हुआ जी, तो इसमें तो एरर आ गई, अब इसके चक्कर में मेरा नीचे वाला पार्ट लोड नहीं हो पाया। देखो ये हेलो वाले की प्रिंट हुआ, जबकि इस हेलो वाले की कोई गलती नहीं है यहाँ पे, हेलो है ना। यही सेम कहानी इसमें है, यही सेम कहानी इसमें भी होगी, अगर इसमें मैं कुछ गलती कर दूंगा तो ये भी एक एरर देगा। मगर आसिंक में एक फायदा क्या होता है कि वो देख लेता है हमें डेटा लाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आगे काम करके आ जाओ, फिर मुझे प्रिंट कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब जी इसमें आ गई एरर, अब इस एरर के चक्कर में क्या हुआ कि नीचे वाला कोड चलना बंद हो गया, जबकि हेलो ग्वालियर को इस कोड से कोई मतलब नहीं है, दोनों को, ये हेलो ग्वालियर अलग है, ये अलग है। अब सोचो हमने वेबसाइट बनाई, अब इसमें हमने वेबसाइट बनाई ऐसी कुछ, और पहले वाले इसमें एरर आ गई, तो अब इसके चक्कर में नीचे वाले एक भी लोड नहीं हो पाएंगे, है ना। हाँ, पहले वाले डेटा में कुछ दिक्कत आ गई और वेबसाइट लोड नहीं हो पा रही है, तो उसके चक्कर में पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है ना। इसका सॉल्यूशन आपने जरूर सुना होगा, ट्राई कैच, नाम सुना है, अगर जावा पढ़ी होगी तुम लोगों ने तो ट्राई कैच का नाम सुना है, Yes, sir. समझ जरूर सुने होंगे, ट्राई कैच सुना है, Yes, sir. हाँ सर। बहुत यूज होता है। देखो हम जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, हम सी और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसी के सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं,
ऑलमोस्ट, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम वेब डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कोड को लिया, इतना कोड यहाँ से कट किया जिसमें एरर थी और ट्राई के अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसको यहाँ बंद कर दिया, और इसके बाद कैच में क्या लिखते हैं अपन, कंसोल, ये मैं समझाता हूँ, डॉट लॉग के अंदर एरर। ठीक है, और ये मैंने इतना कॉपी किया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब ट्राई क्या कहता है, देखो ट्राई कैच का मतलब क्या है समझो। मैंने ट्राई से कहा ट्राई ट्राई, आप ये मेरे कोड को ट्राई कर लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ट्राई से मैं यही बोला है कि आप मेरे इस कोड को ट्राई करो, अगर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेरे इस कोड में कोई एरर आती है तो वो कैच में जाके इस एरर में स्टोर कर देता है। अगर इस कोड में मेरी कोई एरर आएगी ना, तो वो इस कैच के अंदर इस एरर में डाल देगा, और वो एरर हमें कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखो ये ट्राई कैच यहीं बंद हो गया, अब जो एरर आएगी इसी के अंदर आ जाएगी, तो इससे इस कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानते हो, इसके नीचे वाले कोड पे देखो, यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला इसको कुछ भी। अब दिखाता हूँ, देखो रन करके आपको। देखो देखो ये एरर आई, सब देखो एरर आ गई, वो कह रहा है फंक्शन नहीं है। और फिर नीचे आके देखो आप, नीचे देखो हमारे कोड चल रहे हैं दोनों, प्रिंट हो गए नीचे वाले। और अगर मैं ट्राई कैच यूज ना करूं तो वो नीचे वाले कोड को भी नहीं चलने देगा। ट्राई कैच समझ में आ गया। ट्राई ने क्या, हमने ट्राई से कहा कि पहले आप इसको ट्राई करो, ट्राई करने के बाद जो एरर आती है इसमें डाल दो, और ट्राई का सिंटैक्स सही बंद हो गया, ट्राई यहां से स्टार्ट हो गया बंद हो गया, तो उसको इन कोड से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम ट्राई कैच यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ कुछ एरर आती है तो हमारे नीचे वाले कोड नहीं चल पाएंगे। समझ आ गया, ये सब हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ट्राई कैच। सारे लोग, हाँ सर, ये आएगा। ये आएगा सिंपल। अगर मैं यहाँ बी कर दूं तो रिटर्न बी आएगा, है ना, सी करूंगा तो रिटर्न सी आएगा। ये आंसर आएंगे कंसोल में ब्राउजर पे, है ना। आप लोग लिख लो उसको, पहले लिखो उसको, नोट करो, फिर और समझाता हूँ। एक बना लो फाइल सब लोग, async.html नाम से। ओके, नोट हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है, तो देखो अगर मैं कंसोल में जाके चेक करूंगा तो आउटपुट वही सेम आएगा। रिस्पेक्ट करूँ और कंसोल में जाके चेक करूँ तो हमें आउटपुट वही मिलेगा।
कंसोल कम एप्लीकेशन आप लोग चेक किए कंसोल में क्या आ रहा है? आप लोग चेक करो कंसोल में क्या आ रहा है आप लोगों के? सर ए आ रहा है। हाँ ये आ रहा होगा ना। देखो देखो ये आ रहा है ना। तब देखो, अब मान के चलो किसी ने आपसे पूछा कि आसिंक रिटर्न में क्या देता है। किसी ने आपसे पूछा आसिंक रिटर्न में क्या देता है, और अगर ये तीनों फंक्शन को मुझे आसिंक फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि हम आगे चल के आसिंक फंक्शन ही यूज करेंगे असिंक्रोनस। तो अपन इनको इनको आसिंक फंक्शन कैसे बनाएंगे, और आसिंक्रोनस रिटर्न में हमें क्या देता है। तो देखो कुछ नहीं करना होगा आपको, सिंपल इसके आगे लिखना होगा आसिंक। सिंपल क्या लिखना होगा फंक्शन के आगे? आसिंक। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया जानते हो? आसिंक फंक्शन बन गया। देखो ठीक है, ये कौन से फंक्शन बन गए? आसिंक फंक्शन। अब ये देखना है कि रिटर्न में हमें क्या देता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ए, ये। अब देखते हैं अब रिटर्न में क्या मिल रहा है। ठीक है, देखो अभी तो ए मिल रहा था, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, क्योंकि अब ये आसिंक फंक्शन बन गया है, याद रखना। तो अब देखो रिटर्न में क्या दिया, क्या मिला रिटर्न में? सब लोग पढ़ो लाइन क्या लिखी, क्या रिटर्न में मिला मुझे? प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर क्या लिखा है? फुलफिल्ड में ए। देखो लिखा है ना प्रॉमिस में फुलफिल्ड में ए। और अगर मैं यहाँ पे बी करूं फिर चेक करूं तो अभी प्रॉमिस में मुझे क्या मिलेगा, तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा? देखो प्रॉमिस फुलफिल्ड बी। और अगर मैं यहाँ पे सी करूं फिर चेक करूं प्रॉमिस में सी। तो ये प्रॉमिस क्या होता है? आसिंक के जो रिटर्न में प्रॉमिस दे रहा है, तो ये प्रॉमिस क्या होता है? और इसके अंदर लिखा आ रहा है फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड में लिखा आ रहा है सी। आप लोग भी चेक करें कंसोल में। फिर आसिंक